डिस्कस अबाउट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले बताओ क्या कवर किया था। इससे पहले अपन ने किया था टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें अपन ने देखा था एरोबिक, एनारोबिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब दूसरा इसका अगला पार्ट आता है रेस्पिरेशन के क्या स्टेप होते हैं। तो रेस्पिरेशन के स्टेप का मतलब यहाँ जो अपन पढ़ने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप थी वो तो 5 अलग थे। यहाँ पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन किस तरह से सेल तक जाती है। सेल के अंदर देखिए, ह्यूमन को ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुँचती है और उस ऑक्सीजन के साथ साथ में CO2 किस तरह से प्रोड्यूस होकर बॉडी से बाहर आती है, ये स्टेप है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें वो अपना है स्टेप। स्टेप को देखिए क्या है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें एक्चुअल में साइंटिस्ट थे G.S. कार्टर। साइंटिस्ट का नाम है G.S. कार्टर। इन्होंने कहा कि रेस्पिरेशन के 3 स्टेप में इन्होंने कहा कि स्टेप 1, पहला स्टेप है ब्रीदिंग। और इसी को इन्होंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा और इसी को वेंटिलेशन नाम देते हैं। अब देखिए, वेंटिलेशन का मतलब ये होता है हवा का आना जाना, हवा के आने जाने का रास्ता वेंटिलेशन कहलाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर भी वेंटिलेशन जैसा कुछ है क्या? है भाई। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, देखिए ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक्चुअल में फिजिकल प्रोसेस है। ये जो फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ATP। इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ ATP क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस पैसिव प्रोसेस है। जब ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑफकोर्स कैसी प्रोसेस होगी, पैसिव प्रोसेस है। दूसरा, ये एक्चुअल में सिंपल डिफ्यूजन, यहां जो कुछ भी होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 या O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। O2 एंड CO2 फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होगा। ये पहला स्टेप। और इसमें भी एक्चुअल में 2 स्टेप होते हैं, एक इंस्पायरेशन, इसी को इनहेलेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन। दूसरा एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये थोड़े टर्म याद रखें, और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं ना, तो उनको एक अलग ही इसकी नॉलेज होती चली जाएगी और उनके दिमाग में स्टेप बाय सारा का सारा बैठता चला जाएगा। अरे भैया, ये नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद कहाँ से होगा, कब तक वीडियो देखेंगे। यहाँ पे इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी कॉपी पे एज इट होना चाहिए। उसके बाद नीट का अपन सोच सकते हैं कि नीट जैसे एग्जाम में अपने को इस तरह का कॉम्पैक्ट मटेरियल रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। तो जो बच्चे ड्रॉपर भी है ना, वो इवन 11th 12th वाले तो बेचारे देखेंगे ही, लेकिन ड्रॉपर बच्चे भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो एक्सपायरेशन और इनहेलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में 2 सेकंड का टाइम लगता है और इसमें 3 सेकंड का टाइम लगता है। एक्सपायरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। एक्सपायरेशन एक्चुअल में क्या होती है, पैसिव प्रोसेस में मसल रिलैक्स होते हैं। आगे बात करेंगे इस पर, अभी आप देखिए। तो इसमें क्या होगा, इनटेक ऑफ O2, इसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, एग्जिट ऑफ CO2। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ पर है, इन लंग्स। तो लंग्स के अंदर ऐसा है। देखिए पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग। इसको यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अपन पहले देख चुके,
इसको इस तरह से देखिए, यहाँ ये कोई एक ह्यूमन फेस है और ह्यूमन फेस में ये बक्कल कैविटी है, ये पैलेट है, दिस वन इज द पैलेट, ये बक्कल कैविटी है, लोअर जॉ है। अब रेस्पिरेटरी पैसेज कहाँ है वो देखिए, रेस्पिरेटरी पैसेज अपना ये रहा, ये फेस है, इस पर लिखा है फेस। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सबसे पहले देखिए यहाँ ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर जाएगी, यहाँ से एयर अंदर जा रही है। फिर ये नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, ये बकल कैविटी, दोनों के बीच में पैलेट है, यहाँ एक माइड बोन होती है जो स्कल को अलग करती है। अब ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन क्या है, फेरिंग्स, दिस एरिया इज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में क्या है, फेरिंग्स में देखें अपन तो फूड पैसेज पोस्टीरियर साइड में और एयर पैसेज एंटीरियर साइड में, ये आप पहले देख चुके हैं, डाइजेशन में भी देखा था, अब भी देख सकते हैं जो बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये पोर्शन मान लीजिए फेरिंग्स है, तो इस फेरिंग्स में देखिए दो पैसेज आ गए, ये वाला एयर पैसेज और फूड पैसेज, यहां से फूड जाएगा फ्रॉम बक्कल कैविटी, तो फूड के लिए पोस्टीरियर ओपनिंग है और एयर के लिए एंटीरियर ओपनिंग है। एंटीरियर ओपनिंग को, अच्छा ये आगे जाती है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से क्या, लैरिंग्स से निकलता है यहाँ नीचे ट्रैकिया, और ट्रैकिया से निकलती है ब्रांच, और ये ब्रांच किसमें, लंग्स। दिस इज द राइट वन एंड दिस वन इज द लेफ्ट, और ये डायरेक्ट। अब अपन रेस्पिरेशन की बात करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट एब्डोमिनल कैविटी आ गया, तो एयर का पैसेज देखिए कहां कहां से होके जाएगा, नंबर 1 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नंबर 2 नेजल चैम्बर, नंबर 3 ये आएगा कौन सा, फेरिंग्स, नेजल चैम्बर के पीछे है तो नेजोफेरिंग्स, और इसके अलावा यहां दो नॉस्ट्रिल थे, इन नॉस्ट्रिल को नाम दिया इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, तो 1 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, सेकंड नेजल चैम्बर, थर्ड इज द इंटरनल नॉस्ट्रिल। और इंटरनल नॉस्ट्रिल को फूड निकलते समय कौन बंद करता है, एक प्रोसेस यूबुला, ये यूबुला, जब फूड निकलती है तो यूबुला इसको ऐसे क्लोज कर देता है, तो फूड किसमें नहीं जा पाता, नेजल चैम्बर। उसके बाद फेरिंग्स के बाद में ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड दिस वन इज गलेट। गलेट किसके लिए, फूड के लिए, क्योंकि नीचे किसमें ओपन होती है, ईसोफेगस, और ईसोफेगस के थ्रू नीचे कहां जाते हैं, स्टमक, ये फूड वाला पैसेज है, फूड पाइप है। अब ये जो लैरिंग्स देखिए, ये अपन स्टेप की बात करें, एयर कहां कहां जाए, पहले स्टेप में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दूसरा नेजल चैम्बर, थर्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल, फोर्थ फेरिंग्स, ये फोर्थ, एंड फिफ्थ इज द ग्लॉटिस, फोर एंड ये अपना फिफ्थ पोर्शन है, सिक्स्थ लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, ये सिक्स्थ है। लैरिंग्स के बाद में ये ट्रैकिया, तो ट्रैकिया तक अपन चले गए, ट्रैकिया के बाद इसकी ब्रांचेज होती है, ओपन इन द राइट एंड लेफ्ट, ये राइट एंड लेफ्ट लंग है, अभी इसकी बात। तो इसमें क्या हो रहा है वो देखिए, यहाँ पे फोकस करें, मीन्स ये जो पोर्शन है एयर का पैसेज है, तो अब अपन इसको यहां लेके आते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, ऑफ एयर अंदर जाएगी, मीन्स ऑक्सीजन, दिस इज द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और यही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से क्या बाहर आएगी, CO2, दिस इज एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, और ये सब हो कहां रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस मींस लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या हुआ होगा वो देखिए, लंग्स के अंदर
अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे एल्वुलाई, लंग्स की यूनिट। एल्वुलाई को मान के चलिए, ये मान लो अपना एल्वुलाई है और इस एल्वुलाई में एयर के थ्रू ऑक्सीजन, और अब यहाँ एल्वुलाई के टच में क्या होती है कैपिलरीज, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किस में आती है ब्लड में, और ब्लड में ये ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। अब क्या होगा एल्वुलाई में, तो अब यहां से ये ब्लड पल्मोनरी वेन, देखिए पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आता है हार्ट में, और हार्ट में अपन जानते हैं 4 चैम्बर, ये वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट हार्ट में आएगी ऑक्सीजन, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगा, एओर्टा के थ्रू ये वाली आर्टरी में जाएगी, दिस इज द आर्टरी, आर्टेरियल सिस्टम, और आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड कहाँ गया टिश्यू में, मींस सेल्स में। अब सेल के अंदर क्या डिफ्यूज होके जाएगी ऑक्सीजन। अब आप देखिए इसके स्टेप, पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसमें एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 कहाँ होगा एल्वुलाई में। अब CO2 कहाँ से आई को देखिए, इस ऑक्सीजन ने इस सेल में ग्लूकोज का क्या किया ऑक्सीडेशन, इससे पहले स्टेप में देखा। अब क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ पर CO2, तो ये जो CO2 है, ये CO2 अब वीनस ब्लड के थ्रू किस में आएगी हार्ट के राइट साइड में, वेन्स के, ये वेन्स मींस आर्टरी, तो वीनस सिस्टम में नियर अबाउट 64% ब्लड होता है, आर्टेरियल सिस्टम में नियर अबाउट 20% ब्लड होता है, टोटल हो गया 84%। तो 84% ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता है हार्ट एंड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब दूसरा, अब देखिए CO2 वीनस ब्लड के थ्रू राइट हार्ट में आएगी, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी में कैसा ब्लड होता है प्योर, लेकिन यहाँ कैसा ब्लड है इम्प्योर, तो ये पल्मोनरी आर्टरी फिर किसको लेके आती है लंग्स को। तो ये देखिए स्टेप देखिए, पहला स्टेप हुआ एक्सचेंज ऑफ, अब ये जो CO2, तो देखिए यहां से CO2 डिफ्यूज होके कहां आएगी एल्वुलाई, और एल्वुलाई से बाहर, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन कहां हुआ लंग्स में एल्वुलाई। दूसरा स्टेप नंबर बी, स्टेप बी इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। अब आप देखिए सेकंड स्टेप कहां से आया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 ये लंग्स से ब्लड हार्ट और हार्ट से सिस्टम बाय द आर्टेरियल सिस्टम, और उसके बाद में सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो वापस हार्ट तक आएगी और हार्ट से पंप होगी लंग्स तक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 ये किसके द्वारा, बाय ब्लड के द्वारा। एंड थर्ड स्टेप इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। इसमें भी एक्चुअल में 3 स्टेप है, 3 स्टेप में देखिए कौन कौन सा, 3 स्टेप में पहला स्टेप इसका है O2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल, फ्रॉम ब्लड इनटू सेल। सेकेंड इस ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एंड थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से CO2 प्रोड्यूस होगी, तो CO2 डिफ्यूज आउट फ्रॉम सेल इनटू ब्लड। अब देखिए ये तीनों स्टेप यहाँ देखिए, ये मान लो सेल है, ये वाली सेल है, और इस सेल का कौन सा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब आर्टेरियल ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ये यहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ब्लड के थ्रू।
फिर ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके किस में आती है? ब्लड में। तो पहला स्टेप, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड मींस ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ। ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस क्या हुई? CO2। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होगी, ये CO2 अब इस सेल से इस ब्लड में डिफ्यूज होके आएगी। तो अब ये CO2 ब्लड में आ गई, CO2 इन वीनस ब्लड। इस वीनस ब्लड को कौन सा ब्लड कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। तो दी जाता 3 स्टेप। स्टेप 1, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू सेल एंड oxidation of glucose by oxygen. Second step, third one is the CO2 diffused from cell into blood. ये पूरा टिश्यू लेवल पे काम हुआ, इसलिए इसको टिश्यू रेस्पिरेशन नाम दिया। These are the 3 steps of the respiration according to G.S. Carter. तो देखिए इसमें पहला स्टेप क्या हुआ था कि एयर लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स के अंदर जो यूनिट है लंग्स की एल्वलाई, तो इस एल्वलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, दिस इज द ब्रीदिंग। तो इस ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? कोई एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं। एक तरह से फिजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है O2 CO2 का प्रेशर की वजह से। बट रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन अकर इन सेल के अंदर। और रेस्पिरेशन में देखिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। पहले तो एटीपी रिक्वायरमेंट फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसके बाद एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो एटीपी रिक्वायरमेंट मींस कैसी प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस। दूसरा, इसमें क्या और रिक्वायर्ड होता है? इसमें रिक्वायर्ड होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के 5 स्टेप थे, तो वो सेल के अंदर ही तो हुए। पहला स्टेप था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मींस ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुए, उसके बाद में लिंक रिएक्शन हुई, उसके बाद में ETS ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, और उसके बाद कहीं जाके बीच में क्रेब्स साइकिल आई, उसके बाद फिर होगा ATP बाद में प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन होने का मतलब है, एक और क्वेश्चन बनता है, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेकडाउन। ये क्वेश्चन याद रखना है, ये वाला। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और ये सेल के अंदर होने वाली ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग occur in the respiratory surface means in respiratory organ, but respiration occur inside the cell. Breathing is the physical process, respiration is the catabolic process. No requirement of the ATP, so it is passive process, only diffusion. यहाँ ATP की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसमें फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। दिस इज डिफरेंस अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ये बेसिक अपन को याद रखना है, और यहाँ अपन इस डायग्राम से थोड़ा ये भी समझ के रखना है कि कौन से कितने स्टेप थे जिसके थ्रू ऑक्सीजन एयर लंग्स में जाती है। तो 1 इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, सेकंड 1 इज द नेजल चैम्बर, थर्ड 1 इज द इंटरनल नॉस्ट्रल, फोर्थ इज द नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स की बात में ग्लॉटिस याद रखिए। अब इसके अंदर फूड क्यों नहीं जाता? ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? एपिग्लॉटिस। ये अपने डाइजेशन में भी दिखाया था। एपिग्लॉटिस इसको ओवरलैप करती है। तो देखिए फूड ना तो लंग्स लैरिंग्स और ट्रैकिया में जा पाता, ना ही नेजल पैसेज में जा पाता। तो नेजल पैसेज में जाने से रोकता है यूबुला, ये वाला जो फ्लैप, दिस फ्लैप इज कॉल्ड यूबुला, और ये वाला फ्लैप क्या है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एंड यूबुला ये दो ऐसे फ्लैप होते हैं, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप है। ये दोनों फूड को कहां जाने से रोकते हैं? रेस्पिरेटरी पैसेज। उसके बाद
लास्ट की ट्रैकिया की थ्री एयर किसमें जाती है, लंग्स में, और लंग्स के अंदर अपन आगे देखें। दिस इज अबाउट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके